हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, जो कि हम स्टार्ट किए थे +2 सेकेंड ईयर का CHSC ओडिशा सिलेबस के हिसाब से। ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 के अंदर 2 वीडियोस अपलोड हो रखा है। उसके अंदर हम पढ़े थे कैपिटल ट्रांजैक्शंस क्या होता है और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस क्या होता है। तो मैं होप करता हूँ कि पुराना वीडियोस अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि पुराने वीडियो से थोड़ा सा रिलेटेड है चैप्टर। तो रेवेन्यू आइटम, कैपिटल आइटम, ये सब पहले से पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू रीड दिस चैप्टर, राइट। तो ये जो चैप्टर ये है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में 2 पार्ट है। पहला है विदाउट एडजस्टमेंट, जो कि थोड़ा इजी होता है, और फिर हम पढ़ेंगे उसका थोड़ा एडवांस वर्जन, दैट इज विथ एडजस्टमेंट्स। क्लियर है? तो फाइनल अकाउंट्स होता क्या है? हम लोग यहाँ पे किसका फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब देयर इज ओनली सिंगल ओनर, अकेला मालिक है और वो बिजनेस कर रहा है, तो उसका फाइनल अकाउंट्स कैसे बनेगा, राइट। सबसे पहला फाइनल अकाउंट्स होता क्या है समझना। अकाउंटिंग प्रोसेस में देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं जर्नल, जर्नल से बनाते हैं लेजर, लेजर से बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, राइट। ये जो ट्रायल बैलेंस है, इससे फिर आगे हम बनाते हैं, सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाया जाता है? 2 चीज के लिए। एक, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, और दूसरा, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, दो चीज कैलकुलेट करने के लिए बनता है फाइनल अकाउंट्स। पहला हो गया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और दूसरा हो गया फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है साल भर में कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस हुआ, ये कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, राइट। तो ईयरली प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट, दिस इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि हमारे पास कितने रुपए का एसेट्स है, कितने रुपए का लाइबिलिटीज है, कितना कैपिटल है, ये जानना को बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, राइट। तो फाइनल अकाउंट्स बनाने का 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन जानना। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगा? जब हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, तब पता चलता है क्या? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, साल भर में हम जो काम किए उससे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये कैलकुलेट करने को बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है हमारे पास कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज है, कितना कैपिटल है, ये पता चलेगा। दिस इज फाइनेंशियल पोजीशन। ये कैसे पता चलेगा? बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो इस चैप्टर में 3 चीज बनाना सीखेंगे। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पीएल अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। ठीक है, 3 चीज बनाना सीखेंगे, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और पीएल क्यों बनता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए। और बैलेंस शीट क्यों बनता है? फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। क्लियर है? तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनाने का ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है? ये फाइनल अकाउंट्स किसके बाद बनता है? ट्रायल बैलेंस के बाद। ठीक है, अकाउंटिंग में पहला काम है जर्नल, फिर है लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद बनेगा फाइनल अकाउंट। क्लियर है? देखना, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इन द ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब जर्नल, द लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। तो जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर बनता है, राइट। देन ऑल द लेजर अकाउंट्स आर बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। फिर लेजर को हम क्लोज करते हैं, बैलेंस करते हैं। To ascertain the arithmetical accuracy, a trial balance is prepared, right? तो पहला हो गया जर्नल, जर्नल से हो गया लेजर, और लेजर से हो गया ट्रायल बैलेंस। क्लियर? अब ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस को यूज करके बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अल्सो कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ही बात है। क्या क्या आता है फाइनल अकाउंट्स के अंदर? 3 चीज बनाना सीखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। 3 चीज बनाना सीखेंगे ट्रायल बैलेंस को देखकर। ठीक है, ट्रेडिंग और पीएल जो है पहला दूसरा, ये परफॉर्मेंस के लिए है,
और लास्ट वाला जो है वो बैलेंस शीट पोजीशन के लिए है, राइट। देखना, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस द ट्रेडर वांट्स टू नो द ट्रेडिंग रिजल्ट। ट्रेडिंग रिजल्ट मतलब हम साल भर जो काम किए उससे क्या हुआ, कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ या कितना रुपया का लॉस हुआ, ये हर एक बिजनेसमैन जानना चाहता है। ऑब्वियसली आज अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे बिजनेस में साल भर में कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ या कितने रुपए का लॉस हुआ है। क्लियर है? द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस मींस वेदर द फर्म हैज अर्न्ड प्रॉफिट और सफर्ड लॉसेस। ठीक है, तो ट्रेडिंग रिजल्ट का मतलब क्या है ऑलरेडी मैं बता दिया। यहाँ पे ट्रेडिंग रिजल्ट का मतलब है साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। कैसे पता चलेगा? पहला दो चीज बना के, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट। क्लियर है? As we know, the main objective of business is to earn profit. Every business is also interested in assessing the financial position. हर एक बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन भी जानना चाहता है, और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलता है? बाय प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। समझ में आ गया? तो इस चैप्टर में अगर मैं बोलूं तो क्या क्या बनाएंगे और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव है एक तो परफॉर्मेंस जानना। परफॉर्मेंस का मतलब हो गया साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है पोजीशन जानना। पोजीशन मतलब कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज है, कितना कैपिटल है। क्लियर है? परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगा? आज हम बनाना सीखेंगे पहला अकाउंट, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है? प्रॉफिट। दूसरा अकाउंट हम बनाना सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी क्या बनाना सिखाता है? ये भी प्रॉफिट दिखाता है। ठीक है, तो पहला दो अकाउंट क्या दिखाता है? बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ वो दिखेगा। और जो तीसरा है बैलेंस शीट, वो क्यों बनाते हैं? वो है पोजीशन जानने के लिए। पोजीशन मतलब बैलेंस शीट बताएगा हमारे पास ईयर के एंड में कितने रुपए का एसेट्स है, कितने रुपए का लाइबिलिटीज है, कितने रुपए का कैपिटल है। क्लियर है? देखना, फॉर दिस पर्पस द बिजनेसमैन प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट्स, एक ही बात है। ठीक है, टू बी ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, एक हो गया ट्रेडिंग एंड पीएल एक साथ भी बनाते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं। हम अलग अलग बनाना सीखेंगे, तो हमारे लिए ट्रेडिंग अलग है, पीएल अलग है। ठीक है, एंड बैलेंस शीट। ठीक है, दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पॉपुलरली नोन एज फाइनल अकाउंट्स। तो इसको फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोला जाता है। क्लियर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट जनरली रेफर टू टू स्टेटमेंट। पहला इनकम स्टेटमेंट। इनकम मतलब कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ कैलकुलेट करना। ठीक है, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या पीएल अकाउंट भी बोलते हैं। और दूसरा पोजीशन, बिजनेस का पोजीशन जानना। कैसे पता चलेगा? बैलेंस शीट बना के। क्लियर है? जो इनकम स्टेटमेंट है, जो इनकम स्टेटमेंट है उसका दो पार्ट है। जो इनकम स्टेटमेंट हम बनाएंगे उसका दो पार्ट है। क्या क्या है उसमें? एक हो गया तुम्हारा उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा हो गया पीएल अकाउंट। ठीक है, तो जो इनकम स्टेटमेंट या पीएल अकाउंट है उसका दो पार्ट है। ठीक है, एक उसका पार्ट है ट्रेडिंग पार्ट, जिसको पॉपुलरली ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, और दूसरा उसका पीएल पार्ट, इट इज पीएल अकाउंट। क्यों निकाला जाता है, क्यों बनाया जाता है? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। क्लियर है? और दूसरा है पोजीशन स्टेटमेंट। दूसरा है पोजीशन स्टेटमेंट, आल्सो कॉल्ड एज बैलेंस शीट। क्यों बनाया जाता है? बिजनेस का एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल जानने के लिए। क्लियर है? दिस टू स्टेटमेंट आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड फाइनली। फाइनली मतलब ईयर के एंड में बनता है, क्योंकि ईयर के एंड में बनता है इसलिए इसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। क्लियर है? एंड शोज द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है इसी से पता चलेगा। क्लियर है? तो एक हो गया तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम जानने के लिए क्या बनाते हैं? पीएल अकाउंट। पीएल का दो पार्ट है, एक ट्रेडिंग और दूसरा पीएल। ठीक है, जो मेन पीएल है उसका दो पार्ट है। और दूसरा हो गया पोजीशन जानना।
पोजीशन कैसे पता चलता है? बैलेंस शीट बनाकर। क्लियर है ये? तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो पहला अकाउंट है हमारा, इसका दो पार्ट है। एक हो गया उसका ट्रेडिंग पार्ट और दूसरा हो गया पीएल पार्ट। ठीक है, तो जो प्रॉफिट हमको निकालना है उसका दो पार्ट है, एक ट्रेडिंग अकाउंट, ये पहला अकाउंट होगा, और दूसरा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? तो दो अकाउंट हो गया यहाँ पे, एक हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हो गया पीएल अकाउंट। क्लियर है? तो टोटल तीन हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक ना? In order to ascertain profit and loss of a business concern has to prepare profit and loss account. Profit and loss जानने के लिए profit and loss account बनाते हैं। Profit and loss account is usually divided into two parts. पहला हो गया trading account और दूसरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? तो प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए हमको दो अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहला हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हो गया पीएल अकाउंट। क्लियर है? और पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट बनेगा। तो टोटल तीन हो गया, पहला हो गया ट्रेडिंग, दूसरा हो गया पीएल और तीसरा हो गया बैलेंस शीट। क्लियर है? आज का क्लास में क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। क्लियर है? These two accounts may be shown separately or they may be shown as one account called as trading and profit and loss account. हम अलग अलग बनाएंगे, ठीक है, एक साथ भी बना सकते हैं, बट हम आज सीखेंगे ट्रेडिंग और फिर नेक्स्ट क्लास से सीखेंगे पीएल। क्लियर है? देखना, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला अकाउंट कॉल्ड एज ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो बिजनेस में कितना रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ। व्हाट इज ग्रॉस? ग्रॉस का मतलब होता है सिर्फ सामान बेचकर कितना रुपया का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। राइट? ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस नहीं, सिर्फ सामान बेचकर कितना रुपया का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। जैसे एग्जांपल देता हूं तुमको, तो चलो एक सामान था का कॉस्ट प्राइस था 8 रुपए। ठीक है, इसको हम बेचे 12 रुपए में, तो कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ? 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये 4 रुपए का प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन क्या एक्चुअल में 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ? ठीक से समझना, और भी तो खर्चा होगा, रेंट देना पड़ेगा, वो दुकान का सैलरी देना पड़ेगा स्टाफ को, और भी तो खर्चा है। ठीक है, वो सब खर्चा को माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा दैट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? तो दो टाइप का प्रॉफिट होता है, एक हो गया ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा हो गया नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है खाली सामान बेचकर कितना रुपया कमाए, और नेट प्रॉफिट का मतलब होता है ओवरऑल कितना रुपया बचा, दैट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। राइट? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 8 रुपए में सामान खरीदे, 12 में बेचे, तो 4 रुपया बचा, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन रियलिटी में 4 रुपया नहीं बचा होगा, और भी तो खर्चा है, सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है, ये सब देना पड़ा। सोच लो एग्जांपल के तौर पे 2.5 रुपया खर्चा हुआ। ठीक है, सैलरी रेंट ये सब मिला के सोच लो 2.5 रुपया का खर्चा हुआ, तो अब कितना रुपया बचा हमारे पास? 1.5 रुपया बचा। दिस इज द एक्चुअल प्रॉफिट कॉल्ड एज द नेट प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है क्या बनाने से? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनता है? ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए। ठीक है, और जो पीएल अकाउंट है वो क्यों बनता है? पीएल अकाउंट बनता है नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट स्लैश लॉस। ठीक है, तो पीएल अकाउंट क्यों बनता है? नेट प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए। क्लियर है? तो दो टाइप का प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब बिजनेस में सामान बेच के कितना रुपया आया, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, और एक्चुअल में टोटल कितना रुपया बचा, दैट इज नेट प्रॉफिट। क्लियर है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, और नेट प्रॉफिट निकालेंगे बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? देखना, द डिफरेंस बिटवीन द नेट सेल्स, कितना रुपया का सेल्स हुआ, और सामान का कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इज इधर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। मतलब नेट सेल्स अगर ज्यादा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, देन देयर इज अ प्रॉफिट। सपोज सेल्स हुआ है
10 लाख का, ठीक है, सेल्स है 10 लाख का, और सीओजीएस, सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हम जो सामान बेचे उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, लेट से उसका कॉस्ट प्राइस था 8 लाख, ठीक है, तो 8 लाख का सामान हम 10 लाख में बेच दिए, इसका मतलब देयर इज अ ग्रॉस प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट है, 2 लाख का प्रॉफिट है, राइट। और उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल सोच लो, कॉस्ट है 15 लाख, है ना, कॉस्ट है 15 लाख और सेल्स हुआ है सोच लो 12 लाख में, तो 15 लाख का सामान हम 12 लाख में बेच दिए, तो उससे क्या होगा, ग्रॉस लॉस है, कितने का ग्रॉस लॉस है, 3 लाख रुपए का, क्लियर है। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इट इज नेसेसरी टू नो द नेट सेल्स एंड सीओजीएस, तो हमको नेट सेल्स अगर पता है और सीओजीएस पता है तो वी कैन कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, क्लियर है। तो सिंपल सा फॉर्मूला यू कैन सी, जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा इट इज सिंपली नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, सीओजीएस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लियर है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, ठीक है। अब हम देखते हैं नेट सेल्स क्या होता है, ठीक है। नेट सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। व्हाट इज नेट सेल्स, नेट सेल्स का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो नेट सेल्स का फॉर्मूला बनेगा टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। सोच लो मैं 10 लाख का सामान बेचा, उसमें से 1 लाख का सामान कस्टमर रिटर्न कर दिया, तो नेट सेल कितना हुआ, 10 लाख माइनस 1 लाख, 9 लाख रुपीस, क्लियर है। वही लिखा है यहाँ पे, कैश में कितना बेचे, क्रेडिट में कितना बेचे, तो ये आया टोटल सेल, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा टोटल सेल, टोटल सेल से अगर सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो आ जाएगा नेट सेल्स, क्लियर है। तो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होते जा रहा हूं मैं समराइज करके लिखते जा रहा हूं यहाँ पे। देखो पहला फॉर्मूला जो था, मेन फॉर्मूला वो था ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, ये सबसे मेन फॉर्मूला है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, राइट। अब नेट सेल्स कैसे निकलेगा, तो नेट सेल्स निकालने का फॉर्मूला हुआ टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्लियर है। अब सीओजीएस कैसे निकलेगा देखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कैसे निकलता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका ओपनिंग स्टॉक, ईयर के स्टार्टिंग में कितना रुपए का स्टॉक था, प्लस ड्यूरिंग द ईयर हम कितना रुपया का स्टॉक खरीदे, प्लस कितना रुपया खर्चा किए सामान को खरीदने में या बनाने में, डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस ईयर के एंडिंग में कितना स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला होता है किसका, सीओजीएस का, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, नेट परचेज क्या होता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, समझ में आ रहा है। देखना ध्यान से समझना, सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत इजी है। सोच लो ईयर के स्टार्टिंग में तुम्हारे पास 10 पीस चॉकलेट था, ठीक है, ईयर के स्टार्टिंग में 10 पीस चॉकलेट था तुम्हारे पास, ड्यूरिंग द ईयर तुम 50 पीस चॉकलेट और खरीदे, तो 10 पीस था 50 पीस और खरीदे तो कितना हो गया, 60 हो गया, 60 पीसेस हो गया, ठीक है। अब तुम जब देखते हो तो ईयर के एंड में तुम्हारे पास सिर्फ 20 ही ठो है, तो बताओ कितना चॉकलेट तुम कंज्यूम कर लिए, कितना चॉकलेट खा लिए बताओ, ठीक है। तो बहुत इजी है, स्टार्टिंग में 10 था, 50 और खरीदे तो 60 हो गया। अब हम ईयर के एंड में देखते हैं सिर्फ 20 ही है, तो बाकी जो 40 कम पड़ रहा है उतना चॉकलेट कंज्यूम हो गया होगा, राइट। यही तो फॉर्मूला है, देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही फॉर्मूला है, देखो यू कैन सी द फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लियर है। पहले एक्स्ट्रा क्या है इसमें, एक्स्ट्रा है डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है अभी हम देखेंगे, बाकी आई थिंक यहाँ पे क्लियर होगा, क्लियर है।
So these are the formulas in the preparation of trading account. ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए सब फॉर्मूला पता होना चाहिए. क्या क्या फॉर्मूला है? सबसे मेन ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? नेट सेल्स माइनस सीओजीएस. ठीक है, नेट सेल्स क्या होता है? टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न. राइट. सीओजीएस क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. क्लियर. ये नेट परचेज क्या होता है? नेट परचेज मतलब टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न. जैसे सेल्स में है नेट सेल्स जैसे है वैसे ही नेट परचेज, सेम फॉर्मूला है, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न. लिख दूं उसको भी, यू कैन राइट. ये सब फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना. ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. नेट परचेज, ये सब फॉर्मूला से ही क्वेश्चंस बनेगा. टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न. क्लियर है? टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न. तो ये हो गया मेन फॉर्मूला और ये हो गया उसका साइड फॉर्मूलाज. ठीक है, फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना. नेक्स्ट सीओजीएस. सीओजीएस का फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे वही चीज बताएगा. देखना, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज. नेट परचेज मतलब टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न. नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो ये क्या आएगा? सीओजीएस. क्लियर है? तो सेम फॉर्मूला है जो हम यहां पर लिखे, एज इट इज है, सेम फॉर्मूला है सीओजीएस का. ईयर के स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था प्लस नेट परचेज. नेट परचेज मतलब क्या? टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न. राइट. प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. क्लियर है? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ सीओजीएस. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का. ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, क्या है? डेबिट साइड में आएगा ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आएगा नेट परचेज, इधर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इधर आएगा नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, इधर आएगा क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, और ये आया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट. अगर बाई चांस इधर बैलेंस आता है तो वो आएगा ग्रॉस लॉस. दोनों में से एक आएगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या तो ग्रॉस लॉस आएगा. दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं आ सकता. ठीक है, अगर डेबिट साइड में कम पड़ रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और क्रेडिट में कम पड़ रहा है तो ग्रॉस लॉस होगा. क्लियर है? तो हम एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं जिसको हम ऐसे सॉल्व करें, अगर इस तरीके से फॉर्मूला से सॉल्व करें तो भी ग्रॉस प्रॉफिट उतना ही आएगा, और अगर मैं ये जो टेबल है, जो फॉर्मेट है, उससे सॉल्व करूं तो भी आंसर उतना ही आएगा. राइट. तो वी कैन चेक द आंसर्स. राइट. ठीक है, वी कैन चेक द आंसर. एक बार पहले क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. राइट डाउन वन एग्जाम्पल. लिखो, एग्जाम्पल लिखो एक. देखना, ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेज 50,000, परचेज रिटर्न 5,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 15,000, सेल्स 80,000, सेल्स रिटर्न 5,000. क्लियर है? तो ये हो गया इंफॉर्मेशन. इससे हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, तो मैं दो तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा. एक हो गया फॉर्मूला से और दूसरा हो गया फॉर्मेट से. ठीक है, दोनों से आंसर समझ में आना चाहिए तभी क्लैरिटी रहेगा. एक हो गया फॉर्मेट और दूसरा हो गया उसका फॉर्मूलाज. ठीक है, तो पहले फॉर्मूला से सॉल्व करके देखेंगे. फॉर्मूला से सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, फिर उसको फॉर्मेट से करके देखेंगे और देखेंगे आंसर सेम आ रहा है या फिर नहीं. ठीक है, तो फॉर्मूला पहले मैं लिख लेता हूं. फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस
COGS, ठीक है। फॉर्मूला क्या, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस COGS, ठीक है। तो नेट सेल्स पहले निकालने की कोशिश करता हूं मैं, वर्किंग नोट में नेट सेल्स निकालता हूं, ठीक है। देखना, तो मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं नेट सेल्स का। तो नेट सेल्स कैसे आएगा देखना, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स है 80,000, सेल्स रिटर्न है 5,000, तो 80,000 माइनस 5,000, तो नेट सेल्स कितना आया, 75,000। क्लियर है, तो द नेट सेल इज 75,000। वी कैन राइट द नेट सेल इज 75,000। क्लियर है। नाउ वी विल सी COGS। COGS कैसे आएगा, ठीक है। तो COGS का भी फॉर्मूला है, यू कैन यूज द फॉर्मूला, राइट। देखना, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ COGS का। COGS इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यही फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक दिया है 10,000 प्लस नेट परचेज। नेट परचेज ध्यान देना, परचेज है 50,000, परचेज रिटर्न है 5,000, तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न, नेट परचेज कितना होगा 45,000, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस है 20,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 5,000, सॉरी 15,000। तो ये आ जाएगा हमारा COGS। देखते हैं कितना आएगा, 10,000 प्लस 45, 55, 55 प्लस 20, 55 प्लस 20 इज 75, 75 माइनस 15, इट इज 60,000, 60,000 होगा, राइट। तो 60,000 का COGS है। तो ये आ गया COGS 60,000, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा 15,000। क्लियर है। इसका मतलब क्या है, हम सामान साल भर में बेचे हैं कितना का, 75,000 का, और ये जो 75,000 का सामान बेचे हैं इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, तो इसका कॉस्ट प्राइस था 60,000 का। क्लियर है। तो 75,000 इज द सेलिंग प्राइस एंड 60,000 इज द कॉस्ट प्राइस, तो द प्रॉफिट इज 15,000। क्लियर है। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है अकाउंट बनाने का। ये जो अकाउंट हम सीखे, ये ऊपर वाला फॉर्मेट, इस अकाउंट को बना के भी हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा, यहां पे भी ग्रॉस प्रॉफिट उतना ही आना चाहिए। क्लियर है। तो वी विल डू द सेम क्वेश्चन बाय प्रिपेयरिंग एन अकाउंट, ठीक है। द अकाउंट इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है। तो बनाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट, एग्जाम में कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम में ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोलता है, तो यू शुड लर्न हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा तुमको पता होना चाहिए। क्लियर है। देखना, तो टोटल 4 कॉलम है, टोटल देयर आर 4 कॉलम्स, ठीक है। हम बनाना सीख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस साल का हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो साल का बना रहे हैं डेट डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेबिट साइड में क्या क्या आएगा देखना, ध्यान देना। सबसे पहला आएगा ओपनिंग स्टॉक, तो विल राइट फर्स्ट टू ओपनिंग स्टॉक। कितना ओपनिंग स्टॉक, 10,000, तो ओपनिंग स्टॉक आ गया 10,000 का। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा नेट परचेज। नेट परचेज कैसे आता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। तो टू
परचेज, इनर कॉलम में लिखेंगे 50,000, माइनस करेंगे उससे क्या, परचेज रिटर्न 5,000, तो नेट परचेज आएगा 45,000। क्लियर है, नेट परचेज आएगा 45,000। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस 20,000, we will write to direct expense 20,000। क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आएगा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड, we will write बाय सेल्स 80,000 माइनस सेल्स रिटर्न 5,000, तो नेट सेल्स कितना आएगा 75,000। क्लियर, नेट सेल्स कितना आएगा 75,000, राइट। नेक्स्ट, लास्ट है क्लोजिंग स्टॉक 15,000, यहां लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,000। क्लियर है, तो जो जो दिया था सब कुछ मैं फॉर्मेट में लिख दिया, फॉर्मेट को बोलते हैं क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है। नाउ वी विल डू द टोटलिंग, तो दिस साइड इज 90,000, ये वाला साइड का टोटल है 90,000। इधर कितना है देखना, 10 प्लस 45 इट इज 55, 55 प्लस 20 75, तो यहाँ 75 हो रहा है, तो कितना कम पड़ रहा है, 15,000 कम पड़ रहा है, तो 15,000 क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। 15,000 क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। यहीं पे अगर हमको क्रेडिट साइड में कम पड़ता तो डेट विल बी ग्रॉस लॉस। क्लियर है, तो यू कैन सी अगर हम फॉर्मेट से करेंगे या फॉर्मूला से करेंगे बात एक ही है। अगर हम फॉर्मूला से करते हैं तो भी आंसर कितना आ रहा है, 15,000 आंसर आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 15,000, और अगर वही चीज हम फॉर्मेट बना के करें तो भी आंसर आएगा 15,000। क्लियर है, तो दोनों एक ही बात है, चाहे हम फॉर्मूला से करें या फिर फॉर्मेट से करें, बात सेम ही है, दोनों हमको आना जरूर चाहिए। बट ज्यादातर हमारे एग्जाम्स में जो काम आएगा दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर्मेट काम आएगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा हमको एग्जाम्स में। क्लियर है, राइट। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक ही बात है, फॉर्मूला हो या फॉर्मेट हो एक ही बात है, ध्यान देना। देखो फॉर्मूला क्या है, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, इधर मैं क्रेडिट साइड में क्या लिखा हूं, देखो क्रेडिट साइड में मैं लिखा हूं नेट सेल्स, है ना। क्रेडिट साइड में क्या लिखा हूं, नेट सेल्स लिखा हूं, ठीक है। डेबिट साइड में क्या लिखा हूं, देखना ध्यान से, डेबिट साइड में मैं क्या लिखा हूं, ध्यान से देखना, सीओजीएस लिखा हूं। सीओजीएस का फॉर्मूला देख लो, ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ध्यान देना, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तुम ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो पोर्शन है ये क्या है, ध्यान से देखो ये क्या है, ये सीओजीएस ही तो है, ये सीओजीएस ही तो है। देखना ध्यान से, डेबिट साइड में सीओजीएस ही लिखा हुआ है। फॉर्मूला देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस में है, तो माइनस है तो उधर लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये सीओजीएस लिखा हुआ है, और ये वाला पोर्शन क्या है, नेट सेल्स है। तो अगर नेट सेल्स माइनस सीओजीएस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा 15,000, राइट। तो एक ही बात है, चाहे फॉर्मूला हो या फॉर्मेट हो, दोनों एक ही चीज दिखाता है, वही नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। क्लियर है, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस करने से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है, तो आई थिंक इतना आराम से समझ में आ गया होगा ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, उसका क्या फॉर्मूलाज है और क्या फॉर्मेट है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट है मेनली प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट का। क्लियर है, तो ये फॉर्मेट अगर थोड़ा ध्यान रहेगा तो हम आराम से ट्रेडिंग अकाउंट के सारे क्वेश्चंस जो है कर पाएंगे। क्लियर है, तो ट्रेडिंग अकाउंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ट्रेडिंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव्स, उसका एडवांटेजेस, एक और फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का, वर्टिकल फॉर्मेट है
जर्नल एंट्रीज क्या पास होता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय, और बुक से कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, राइट। तो आज की क्लास में हम पढ़े फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। फाइनल अकाउंट्स बेसिकली ईयर के एंड में बनाया जाता है दो चीज जानने के लिए, एक हो गया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दूसरा हो गया फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलता है दो चीज बना के, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट, और फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है बैलेंस शीट बनाकर, राइट। हम स्टार्ट किए हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनता है? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। क्लियर है? जो फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट का वो है नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। क्लियर है? और फिर हम सीओजीएस का फॉर्मूला पढ़े। सीओजीएस का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है अभी मैं नहीं पढ़ाया हूं, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर होने वाला है कि डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है वो उतना डिटेल में नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो तुम सोचो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, दिस वन इज पेंडिंग, ये पेंडिंग है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है ये नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर होगा। क्लियर है? तो ट्रेडिंग अकाउंट आज कंप्लीट नहीं हुआ है, फॉर्मेट और फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं, क्या जर्नल एंट्रीज होता है, और भी कुछ वर्टिकल फॉर्मेट्स भी है ट्रेडिंग अकाउंट का, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, और कुछ इलस्ट्रेशन, ये सब कुछ हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लियर है? तो जुड़े रहना चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेडिंग अकाउंट के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे यहीं से। थैंक यू एंड बाय बाय।